मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। एक बार एक सभा में मुझसे पूछा गया, आपके गुरु साधु वासवानी जी किस मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें अल्प मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। अल्प मार्ग? लोगों ने मुझसे पूछा, ये कौन सा मार्ग है? हमने और कई मार्गों के बारे में सुना है, जैसे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, राजयोग का मार्ग, हठ योग का मार्ग, लेकिन ये अल्प मार्ग क्या है? मैंने कहा, अल्प मार्ग है लघु मार्ग। जो इंसान अल्प मार्ग पर चलना चाहता है उसे नम्र होना चाहिए। उसके दिल से बस यही एक पुकार निकलनी चाहिए, मैं कुछ नहीं प्रभु, आप ही सब कुछ हो। तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक अवसर पर हमने गुरुदेव साधु वासवानी जी से पूछा, प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, सबसे जल्दी पहुंचने वाला रास्ता कौन सा है? उस समय गुरुदेव ने कहा, प्रभु को पाने का सबसे सरल, छोटा और शीघ्र, अति शीघ्र रास्ता है कृपा का रास्ता। इसलिए कृपा के पात्र बनो। यदि तुम पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो तुम पल भर में इस भवसागर को पार कर लो। उसके बाद गुरुदेव ने हमें एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो लिफ्ट में तुम चढ़ते हो और बटन दबाकर जल्दी 30 मंजिल 20 मंजिल पर पहुंच जाते हो। यदि सीढ़ी से गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 30 मंजिल तक पहुंचते पहुंचते तुम अधमरे हो जाएंगे। कृपा लिफ्ट की तरह है, इसलिए कृपा के पात्र बनो, कृपा के पात्र बनो। तब हमने गुरुदेव से पूछा, बताइए हम कृपा के पात्र कैसे बने? उत्तर में उन्होंने कहा, यदि तुम कृपा के पात्र बनना चाहते हो तो जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तुम उनकी साख करो। जो लोग तुम्हें कष्ट दें तुम उनकी सेवा करो। जो लोग तुम्हारा अपमान करें उन्हें तुम प्यार दो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा अहंकार मिटने लगेगा और एक दिन तुम्हारा सारा अहम मिट जाएगा, तुम पर कृपा बरसेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब मैं गुरुदेव साधु वासवानी की शिक्षा पर विचार कर रहा था, उस समय मुझे एक साध्वी की याद आई जिसका जन्म फ्रांस में हुआ। उन्हें सब नन्ही कली कहते थे, लिटिल फ्लावर। उनके माता पिता भी ईश्वर के सच्चे भक्त थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नन्ही कली सुंदर और सुशील थी। वह बहुत हंसमुख थी, ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। शी वॉज सो लाइवली, शी वॉज सो वाइवेशियस। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी, अपनी क्लास में अव्वल नंबर आती। उसे स्कूल में कई इनाम मिलते। इनाम में उसे चांदी के बिले मिलते थे। जब उसे चांदी का बिला मिलता तो वह मन ही मन कहती,
ये मेरे लिए नहीं है। फिर उसे बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते उससे गरीबों की सेवा करती थी। बचपन से ही उसके दिल में दया की भावना पनप रही थी। जब वह 14 वर्ष की थी तब उसके दिल में उमंग जागी। उसने अपने पिता से कहा, मैं अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे किसी आश्रम में जाकर रहने की अनुमति दें ताकि मैं अपना जीवन पूजा, प्रार्थना, ध्यान और सेवा में गुजार सकूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो उन्हें धक्का लगा, क्योंकि उनकी पत्नी परलोक सिधार चुकी थी। वे अपनी नन्ही कली से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पिता ने सोचा, मैं अपनी बेटी की आत्मिक उन्नति में बाधा नहीं डाल सकता। पिता को याद आता है कि युवा अवस्था में उनके दिल में भी ऐसी ही प्यास जागी थी और वे स्वयं एक आश्रम में गए थे। आंखों में आंसू भरकर कांपती आवाज में उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे पास रहो, पर मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए मैं तुम्हारी आत्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं डालना चाहता। बेहतर यही होगा कि तुम उसके पास जाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। Your eternal companion, your eternal spouse। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह 14 वर्ष की नन्ही कली अब अपने घर से निकल पड़ी। उसने लोगों से पूछा कि ऐसा कोई आश्रम बताओ जहाँ रहने के लिए कठिन साधना करनी पड़ती हो। A life of utter self discipline। लोग उसे ऐसे एक आश्रम का नाम बताते हैं। वह उस आश्रम में जाकर उसकी प्रधान से मिलती है और कहती है, मैं यहाँ आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ कठिन साधना करके प्रभु को पाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रधान को हंसी आ जाती है। वह कहती है, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। हमारे आश्रम में रहने के लिए तुम्हारी आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। हम 21 साल से कम आयु की कन्याओं को आश्रम में नहीं रखते, इसलिए तुम्हें 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर नन्ही कली का दिल बैठ जाता है। वह मन ही मन कहती है, 7 साल, पता नहीं इन 7 वर्षों में क्या हो जाए। मेरे लिए एक एक पल, एक एक श्वास कीमती है। मैं 7 साल कैसे इंतजार कर पाऊंगी। वह उस आश्रम के जो बड़े बड़े लोग थे उनसे मिलती है और अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें राजी कर लेती है। इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है। जब वह 15 वर्ष की हुई तो उसे आश्रम में रहने की अनुमति मिल गई। यह देखकर नन्ही कली का दिल गदगद हो उठा। दूसरी ओर उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उस आश्रम का नियम था कि एक बार जो उस आश्रम में रहने जाता था उसे फिर आश्रम छोड़ने की अनुमति नहीं मिलती थी। पिता अपनी बेटी को आश्रम में छोड़ने आते हैं और आंसू भरी आंखों से विदा करके चले जाते हैं। नन्ही कली आश्रम में पहले दिन से ईश्वर से प्रार्थना करती है, ओ लॉर्ड ब्लेस मी so that I may pray and pray, that I may love and love, that I may reduce myself to nothing, absolutely nothing। अर्थात
मैं रोज आपसे प्रार्थना करती रहूं, मेरी दैनिक जीवन में सदा प्यार चमकता रहे, मैं सब में आप ही को देखूं और सबसे प्यार करूं और मुझे आशीष दें ताकि मैं पूर्ण रूप से फना हो जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नन्ही कली आश्रम में रहकर कई कष्ट सहती है, पर अपने दैनिक जीवन में इस प्रार्थना की साक्षी देती है, जिसे आश्रम के प्रधान और जो बड़े लोग थे वे उसे बहुत चाहने लगे। लेकिन आश्रम में रहने वाली दूसरी लड़कियों को उसे ईर्ष्या होने लगी। लड़कियों को अक्सर ईर्ष्या होती है, इसलिए वे उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगी। वे उसे हर तरह से सताने लगे। नन्ही कली को सफाई बहुत पसंद थी। उसका एक छोटा सा कमरा था। अब वह अपना कमरा बहुत साफ रखती थी। जब वह अपने कमरे से बाहर जाकर अपना काम करती तो कुछ लड़कियां अपने कमरे का कचरा उसके कमरे में डाल जाती और कमरे की सारी चीजें बिखेर जाती थीं। कभी कभी आश्रम की इंचार्ज उसके कमरे की जांच करने आती और उसे कहती, तुमने अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है। उनकी बात सुनकर नन्ही कली चुप रहती। वह अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहती थी, पर मन ही मन वह कहती, हे प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से हो रहा है। इस सृष्टि में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और आपकी इच्छा में ही मेरा भला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार आश्रम का एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता किसी से टूट गया। तब आश्रम के प्रधान ने पूछा, ये सुंदर गुलदस्ता किसने तोड़ा? कुछ लड़कियों ने कहा, वो नन्ही कली है ना, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये गुलदस्ता उसी ने तोड़ा है। प्रधान उसे बुलाकर पूछती है, ये तुमने क्या किया? ये गुलदस्ता तुमने कैसे तोड़ा? नन्ही कली सारी बात भांप जाती है, पर वह कुछ बोलती नहीं। जहां गुलदस्ता टूटा पड़ा था, वह उस जमीन को जाकर चूमती है और मन ही मन कहती है, हे प्रभु, इस जमीन पर आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, मुझे स्वीकार है। आप जो चाहते हैं वो मुझे स्वीकार है। उसके बाद वह आश्रम के प्रधान से कहती है, आगे से मैं सावधान रहूंगी। यह नहीं कहती कि गुलदस्ता उसने नहीं तोड़ा है, वह केवल इतना कहती है, आगे से मैं सावधान रहूंगी। आश्रम की एक लड़की थी जो बार बार उसे तंग करती, उसे हर तरह से सताती, उसे अपशब्द कहती, पर नन्ही कली उसे फिर भी प्यार देती रही। पर जितना नन्ही कली उसे प्यार देती, वह लड़की उतना ही ज्यादा उसे सताती। नन्ही कली ने धैर्य और आस्था से काम लिया। वह उसे प्यार देती रही। फिर ऐसा हुआ कि वही लड़की उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई और उसकी प्रशंसा करने लगी। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको नन्ही कली के जीवन की ऐसी ऐसी बातें सुना सकता हूँ। ओम शांति शांति शांति।